दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला बारिश के बाद 10-10 ओवर का खेला गया और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तो अच्छा खासा स्कोर बनाया ही था, जिसके बाद इंग्लैंड ने भी जरूर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में जो हुआ उसने मैच को और रोमांचक बना दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई T20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टरलेस स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड पर खेला गया। मैच शुरू होने से पहले टॉस हुआ और किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही बिना कोई देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी दिखाई दे रही थी और भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। वहीं आज भी फैंस को वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस मुकाबले में भी मौका नहीं मिल पाया। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद लेकर ल्यूक वुड आए। पारी शुरू हुई, लेकिन भारत के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। ल्यूक वुड ने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई आसान मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से शानदार चौका झड़कर अपना खाता खोला और पहले ओवर में भारत ने 5 रन बनाए। दूसरा ओवर लेकर शाकिब मोहम्मद आए और इसी ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। ओवर के दौरान संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और सीधे टॉम बेटन के हाथों में चली गई। आसान सा कैच पूरा हुआ और संजू सैमसन को पवेलियन लौटना पड़ा। संजू अपनी 7 गेंदों की छोटी सी पारी में सिर्फ 1 रन ही बना सके। भारत ने बेहद कम स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। संजू के आउट होने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ईशान तेज शुरुआत करेंगे और दबाव कम करेंगे, लेकिन किस्मत आज उनके साथ भी नहीं थी। ईशान शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दिए और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। ईशान किशन अपना खाता तक नहीं खोल सके और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 2 ओवर के अंदर ही अपने दोनों प्रमुख बल्लेबाज गंवा दिए और स्कोर सिर्फ 6 रन पर 2 विकेट हो गया। अब क्रीज पर कप्तान श्रेयस अय्यर आए और उनका साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ गेंदें संभल कर खेली और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। दोनों ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ विकेट बचाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पलटवार करना होगा। यही सोच आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। चौथा ओवर लेकर एक बार फिर शाकिब मोहम्मद आए, लेकिन इस बार सामने खड़े थे पूरी तरह बदले हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा। इस ओवर में अभिषेक ने आते ही गेंदबाज पर हमला बोल दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ 2 चौके लगाए और फिर 2 गगनचुंबी जड़ दिए। देखते ही देखते इस ओवर से 21 रन आ गए। कुछ देर पहले तक जो टीम मुश्किल में दिखाई दे रही थी, वही अब पूरी तरह मुकाबले में वापस लौट चुकी थी। इस एक ओवर ने मैच का रुख बदल दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज अचानक दबाव में आ गए। इसके बाद 5वां ओवर लेकर फिर ल्यूक वुड आए, लेकिन अब अभिषेक शर्मा पूरी लय में आ चुके थे। उन्होंने ल्यूक वुड की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल किया और लगातार 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। कभी ऑफ साइड में शानदार ड्राइव, तो कभी पॉइंट के ऊपर से कट हर शॉट देखने लायक था। इंग्लैंड के कप्तान लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन अभिषेक के सामने कोई योजना काम नहीं कर रही थी। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अब अभिषेक शर्मा पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के लगभग हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका, कभी स्क्वायर लेग की तरफ दमदार पुल शॉट और कभी सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से लंबे मैदान के चारों तरफ चौकों और की बरसात होने लगी। श्रेयस अय्यर भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे
और लगातार स्ट्राइक बदलकर अभिषेक को मौका दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला।